महाशिवरात्रि के महापर्व को लेकर गाजियाबाद के प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई। इसी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पब्लिक एशिया के विशेष संवाददाता विवेक शर्मा ने मंदिर परिसर का दौरा कर विशेष कवरेज की। वहीं कवरेज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी तथा भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन द्वारा किए गए इंतजामों की विस्तृत जानकारी ली गई। इस अवसर पर उन्होंने एसीपी उपासना पांडे, महंत रमेश आनंद गिरी महाराज और मंदिर समिति के आचार्य लक्ष्मीकांत जी से खास बातचीत करी है। देखिए गाजियाबाद से विवेक शर्मा की खास रिपोर्ट। गाजियाबाद में महाशिवरात्रि को लेकर काफी दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। आपको दिखा दें, जहां लाखों श्रद्धालु शिव जी महाराज को जल अर्पित करने आते हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है। पहले आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेड किया गया है लाइन एकत्रित करने के लिए, और काफी लंबी लाइन लाखों श्रद्धालुओं की लगती है, जहां हर मिनट में सैकड़ों श्रद्धालु जल अर्पित करते हैं। आपको दिखा दें कि किस तरह से मंदिर की सजावट की गई है और किस तरह से मंदिर को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। आपको बता दें, जैसे कि ये फागुन मास की शिवरात्रि है, जब इस शिवरात्रि पे शिव जी का ब्याह हुआ था, और यहाँ पे किस तरह से मंदिर को सजाया गया है। और अंदर भी बात करें तो यहाँ पे चेकिंग के लिए मशीन लगाई गई हुई है, और काफी अंदर तक आपको दिखा दें कि किस तरह से मंदिर सजाया गया है। इस मंदिर का पुराना एक प्राचीन इतिहास भी है। आपको बताते हैं, रावण के पिताजी और रावण स्वयं यहाँ पर पूजा करने आए थे, यहाँ स्वयं शिवलिंग प्रकट हुई थी। और काफी दिखा दे कि मंदिर के बाहर सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था है, ताकि किसी को कोई हानि हो, क्षति हो, उसको चेक किया जा सके। यहाँ प्रशासन भी लगातार चेकिंग करता नजर आ रहा है। और हमारी उपासना पांडे जी जो कोतवाली की एसीपी हैं, उनसे भी काफी बात हुई थी, जिन्होंने बताया यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ सिविल डिफेंस के लोग और अन्य संस्थाओं के लोग भी लगाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो सके। गाजियाबाद से कैमरामैन विजय पवार के साथ विवेक शर्मा, पब्लिक एशिया न्यूज। जैसा कि सबको पता है कि महाशिवरात्रि का पर्व है, तो इसके तहत लगभग 550 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं मंदिर के आसपास और परिसर में भी। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक डाइवर्जन्स लगाए गए हैं, जगह जगह पुलिस तैनात की गई है। इसके अतिरिक्त डीवीएफ टीम, सिविल डिफेंस और मंदिर परिसर से भी सपोर्ट सिस्टम बना है, जिसके तहत इस पूरे पर्व को संपन्न कराया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिगत कुछ लोगों को सादे वस्त्रों में भी लगाया गया है। सीसीटीवी से उसको मॉनिटरिंग भी की जाएगी और ड्रोन के तहत भी पूरे पर्व को मॉनिटर किया जाएगा। लगभग कितने सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है? लगभग 50 कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है आसपास के एरिया की। मैम, कहां से कहां तक का एरिया बैरिकेड किया गया? बैरिकेडिंग एमएमजी से लेकर इधर पीर वाली गली के आसपास तक किया गया है, और उसको थोड़ा और एक्सटेंड करने का भी प्रयास किया जा रहा है सुरक्षा के दृष्टिगत। मैं रमेश आनंद गिरी जी महाराज, दुधेश्वरनाथ मंदिर, परम पूज्य श्री नारायण गिरी जी महाराज का शिष्य हूँ। ये मंदिर में ही निवास है मेरा। फागुन शिवरात्रि में ये भगवान शंकर भोले का शुभ विवाह का वो है, तो बहुत लोग दिल से, भाव से यहाँ पर जो मंदिर में आते हैं इस शिवरात्रि पर, तो जो मन से, भाव से पूजा करता है, श्रद्धा से पूजा करता है, उसके फल अवश्य उसको जीवन में प्राप्त होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ हर शिवरात्रि को ही वैसे भीड़ रहती है, कम से कम 4-5 लाख लोग कांवड़ आती है। यहाँ की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं। पूजा करने का महत्व तो ये है कि देखिए, इस शिवरात्रि पर ये भगवान शंकर के विवाह की शिवरात्रि है। और आप किसी के विवाह में जाएंगे तो स्वाभाविक है वो भी देखेगा, भाई ये आदमी मिलने मेरे से आए हैं तो क्या गिफ्ट लाए हैं, किस भाव से आए हैं, वैसी इच्छा प्रकट होती है। इसी प्रकार भगवान शंकर, हमारे दुधेश्वर महादेव, यही देखते हैं कि किस भाव से मेरे दरबार पे आया है, ये क्या लेके आया है। तो भाव के भूखे हैं हमारे प्रभु शिव, तो भाव के भूखे हैं। सिर्फ भाव देखते हैं। पूजा में वो जो भी चढ़ा दे, फल फूल कुछ ना चढ़ा पाए तो जल ही चढ़ा दे, उसी में ही खुश है वो। लेकिन भाव आना चाहिए कि मैं आपके दरबार पे आया हूँ प्रभु, मेरे जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, शांति दो मेरे, और सबको दूर करो, मेरे परिवार में सुख शांति रखो।
तो उसी प्रकार से पूजा भी महादेव के जितना भाव से लोग करते हैं उसका फल उतना ही प्राप्त होता है। जैसे कि दूध, जल, गंगा जल, उसमें बेलपत्री, ये सब चीज़ें मिला के जब तिल वगैरह चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर साक्षात खुद प्रसन्न होकर के उसको वरदान देते हैं और घर में सुख शांति देते हैं उसको। महाराज जी, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा भक्तों के लिए? शुभ मुहूर्त तो ऐसा है कि रात को 12 बजे से ही जल शुरू हो जाता है हमारे यहाँ, और शिवरात्रि, शिव त्रयोदशी कल का दिन है, उसके बाद चतुर्दशी है 16 तारीख को, सोमवार भी है, तो दोनों दिन है हमारे बहुत शुभ हैं। तो पहले तो त्रयोदशी का जल चढ़ेगा, रात को 12 बजे से लाइन लग जाएगी और सवेरे भोर में 3:40 पे आरती होगी यहाँ, उसके बाद फिर आपका जल शुरू हो जाएगा। लगभग कितने भक्तों की आने की आकांक्षा है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ तो शिवरात्रि में महादेव की असीम कृपा है, अनुकंपा है सब पर। कम से कम पहले तो पिछली शिवरात्रि पे तो कम से कम 8 लाख 9 लाख आदमी आया था। अब के भी यही उम्मीद है, क्योंकि वो कावड़ की शिवरात्रि होती थी, ये कावड़ की शिवरात्रि नहीं है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 लाख लोग तो आ ही जाते हैं। हमारे जो भीड़ को नियंत्रण करने के लिए गाजियाबाद पुलिस की कैसी व्यवस्था है? गाजियाबाद पुलिस, नगर प्रशासन पुलिस हमारा, ये बहुत ही अच्छी सुविधा हम लोगों के साथ देते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, ये दिलो जान से यहाँ रहते हैं। हमारे नगर आयुक्त भी है विक्रम दत्त जी, तो वो भी बहुत मन से भाव से यहाँ लगे रहते हैं। आए थे, देखा, चेक किया और सबको निर्देश दे गए कि सब कुछ ठीक प्रकार से अच्छे से अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी एसीपी उपासना जी भी हैं यहाँ पर, वो भी रात दिन भाग दौड़ में लगी हुई हैं, और पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, सबको दिल से काम करते हैं। देखिए, शिवरात्रि में तो मुहूर्त ही मुहूर्त है। जिस समय से, जैसे इस बार जो है कि शाम को 5 बजे से शिवरात्रि का मुहूर्त शुरू होता है, उसमें तो कोई मुहूर्त देखा नहीं जाता है, लेकिन विशेष करके इस बार जो है कि विशेष वो है श्रवण नक्षत्र में प्रदोष युक्त चतुर्दशी है, इसलिए इस बार का जो शिवरात्रि का 10 गुना फायदा है। जो भी शिवरात्रि में भांग और पंचामृत से शंकर भगवान को स्नान कराएगा, उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होता है, और कई जन्मों का पापों का जो पापों फल नष्ट होकर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो जिस तरह से नए श्रद्धालु आते हैं देख के अपने माता पिताओं के साथ या दूर दूर से आते हैं, तो उनको किस तरह से पूरी तरह से पूजन करना चाहिए, क्या क्या अर्पित करने चाहिए शिव जी को? देखिए, ये तो भगवान तो भोले बाबा तो भांग से प्रसन्न होते हैं, उसके साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, बूरा, ये 5 चीज को मिश्रण करके कर सकते हैं, या अलग अलग किस चीज से कर सकते हैं आप। तो इससे क्या कि जो जैसे हमारे शरीर में 5 तत्वों से हमारा शरीर गढ़ा हुआ है, ऐसे भगवान को 5 तत्वों से अभिषेक करने से उनको मनोवांछित फल प्राप्त होता है, और भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। लाखों श्रद्धालु दुधेश्वरनाथ मंदिर में आते हैं, इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए मंदिर समिति की तरफ से क्या इंतजाम है? ये पुलिस प्रशासन भी है, और महाराज जी की कड़ा निर्देश है कि कोई भी भक्त आता है तो उनको सुचारू रूप से भगवान शंकर जी का दर्शन करा के, जलाभिषेक करा के, अति आदर पूर्वक उनको बाहर निकाल के उनको गंतव्य पथ पर दिशा निर्देश करने के लिए महाराज जी, हमारे श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज जी एकदम कड़ा निर्देश दिए हैं कि उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। दुधेश्वरनाथ मंदिर का कॉरिडोर भी बनेगा जी, उसमें लेकर लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, तो कितनी सहायता मिलेगी कॉरिडोर बनने के बाद? जो कॉरिडोर बनने के बाद तो फिर मंदिर बहुत भव्य प्रकार के हो जाएंगे। तो अभी जितने भी श्रद्धालु आते हैं, कॉरिडोर बनने के बाद तो लाखों श्रद्धालु आ जाएंगे, उससे बढ़कर 10 गुना लोग आएंगे, ये तो हमारा विश्वास है। और हर साल प्रति वर्ष की तरफ इस वर्ष भी पिछले साल की तरफ से इस साल जो है कि ज्यादा होने की उम्मीद है। अभी तक कौन कौन से अधिकारी मंदिर में जायजा लेने आ चुके हैं? इसमें डीएम भी आ चुके हैं, एसडीएम भी आ चुके हैं, पुलिस डीएसपी है, एसपी है, ये सारे चीज सब आगे है। कड़ा बंदोबस्त किया गया, पुलिस प्रशासन की तरफ से कड़ा बंदोबस्त है। किधर बैठे? किधर?
हाँ कल तो बहुत मालूम है। अरे एक मुहूर्त के लिए वो लेके बाइक करनी तुम्हें अभी दे दूंगा। मैं यही हूँ नंबर।